रामनगर से कैचीधाम के लिए बन रहा नया मार्ग, दूरी भी होगी कम, जाम से भी मिलेगी मुक्ति। अब कैचीधाम की यात्रा होगी और भी आसान। कॉर्बेट नगरी रामनगर से बेताल घाट तक बनेगा 2 लेन मार्ग, जाम और दूरी दोनों से मिलेगी राहत। उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब बाबा नीम करोली महाराज के दर्शनों के लिए कैचीधाम पहुंचना होगा पहले से कहीं ज्यादा आसान। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत एक नया 2 लेन मोटर मार्ग बनने जा रहा है, जो रामनगर को सीधे कैचीधाम से जोड़ेगा। रामनगर से बेताल घाट और कैचीधाम तक सुगम यात्रा के लिए अब नया रास्ता तैयार हो रहा है। रामनगर भंडारपानी मोटर मार्ग से बेताल घाट होते हुए कैचीधाम तक लगभग 87 किलोमीटर लंबी 2 लेन सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। जानकारी देते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता विजय कुमार ने बताया कि इस सड़क के बनने से नैनीताल, हल्द्वानी और भवाली में जो जाम की समस्या रहती है, उससे बहुत राहत मिलेगी। कैचीधाम और पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंचना सुगम हो जाएगा। इस परियोजना में 3 डिवीजन रामनगर, रानीखेत और नैनीताल मिलकर काम करेंगे। रामनगर डिवीजन 44.25 किलोमीटर, नैनीताल डिवीजन 30.5 किलोमीटर, रानीखेत डिवीजन लगभग 2 किलोमीटर, साथ ही 10.25 किलोमीटर का हिस्सा नेशनल हाईवे के अंतर्गत आएगा। उन्होंने बताया कि सड़क पर कुल 7 ब्रिज भी बनाए जाएंगे, जिससे सफर और भी सुगम और सुरक्षित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई पर्यटक देहरादून, दिल्ली से कॉर्बेट नगरी रामनगर पहुंचता है और फिर कैचीधाम या अल्मोड़ा जाना चाहता है, तो पहले हल्द्वानी होकर जाना पड़ता था। अब इस नए मार्ग के बनने से करीब 30 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि रामनगर से कैचीधाम वाया हल्द्वानी 102 किलोमीटर की दूरी है। रामनगर से कैचीधाम वाया भंडारपानी मोटरमार्ग से ये दूरी 30 किलोमीटर कम हो जाएगी। ये नया मार्ग सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए नहीं, बल्कि कॉर्बेट नेशनल पार्क से कैचीधाम जाने वाले पर्यटकों और पहाड़ों को जाने वाले ग्रामीणों के लिए भी वरदान साबित होगा। अधिशासी अभियंता विजय कुमार ने बताया कि ये पूरा मार्ग वन भूमि और नाप भूमि से होकर गुजरेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए DPR और सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सर्वे पर ही 1 करोड़ रुपए से अधिक खर्च आने की संभावना है। विभाग ने शासन से इसके लिए धनराशि की मांग की है। उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर अब सफर होगा और भी आसान। कैचीधाम तक श्रद्धा की राह अब होगी सुगम, सीधी और सुंदर। एक माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, जिसमें रामनगर, बेतालघाट और कैचीधाम के लिए जो पहले से निर्मित मार्ग है, उसका अपग्रेडेशन 2 लेन में किया जाना है। इसमें रामनगर से खोला तक का जो क्षेत्र है, वो सीधी रामनगर में है, जिसकी लंबाई 44.25 किलोमीटर है। उसके आगे का भाग सीधी नैनीताल के पास में है, लगभग 30.5 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर भाग इसमें सीधी रानीखेत के पास है और 10 किलोमीटर NH87 एक्सटेंशन का भाग पड़ता है। जो क्षेत्र रामनगर में है, उसका 44.25 किलोमीटर रामनगर से खोला तक, इसका हम लोग PE बना रहे हैं और इसको PE बना के लगभग 2 दिन के अंदर में हम ऑनलाइन कर लेंगे। और ये क्षेत्र, ये रोड बन जाने से जो नैनीताल में भीड़ हो जा रही है, जाम की स्थिति रहती है, हल्द्वानी और भवाली में भीड़ की स्थिति रहती है, इससे थोड़ी सी छुटकारा मिलेगी। और खास करके जो लोग अल्मोड़ा या उसके ऊपर जाना चाह रहे हैं, मतलब खरना से आगे का जो पार्ट है, उसमें काफी कम लंबाई कम हो पाएगा, जिससे जो देहरादून से लोग आते हैं, जिनको अल्मोड़ा जाना है, जब वो हल्द्वानी होकर जाते हैं, उसका डिस्टेंस, और जब ये जो रोड बन जाएगी 2 लेन, मार्ग सुलभ हो जाएगा, तो इसमें लेंथ में काफी फर्क पड़ जाएगा और लगभग 30 किलोमीटर का सही होगा। इसका जब DPR बनेगा, क्योंकि इसमें ब्रिज भी आ रहे हैं, तो जब DPR बनेगा तब फाइनल हो पाएगा। सर्वे के लिए सर, सर्वे की लागत कितनी होगी? सर्वे की लागत जो DPR बनानी है, वो लगभग पूरे रिच का 2 करोड़ के आसपास है। ये 2 लेन सड़क सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि उत्तराखंड की आस्था, पर्यटन और प्रगति की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है, तो आने वाले समय में रामनगर से कैचीधाम की दूरी कम होगी और श्रद्धा की राह और भी आसान। वहीं रामनगर से कैचीधाम तक प्रस्तावित 2 लेन सड़क को लेकर क्षेत्र में उत्साह है। रामनगर PNG PG कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर MC पांडे ने कहा
कि इस मार्ग के बनने से जहां एक और यात्रा सुगम होगी, वहीं हल्द्वानी, नैनीताल और भवाली में लगने वाले लंबे जाम से भी राहत मिलेगी। साथ ही रामनगर में पर्यटन की गतिविधियां भी तेजी से बढ़ेंगी, जिससे स्थानीय व्यापार को भी फायदा होगा। ये सड़क केवल दूरी नहीं घटाएगी, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी रफ्तार देगी। एक पर्यटन स्थल है। संपूर्ण उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था भी पर्यटन पर आधारित है और पर्यटन की गतिविधियां रामनगर में कॉर्बेट पार्क को लेकर के निरंतर रहती है। जहाँ तक सवाल है इस नए मोटर मार्ग का, तो एक सुगम यात्रा का एक मार्ग बनेगा जिसमें बहुत सारे नए पुलों का निर्माण भी होगा और इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि कैंची धाम जाने वाले जो श्रद्धालु हैं वो रामनगर से होकर के सीधे कैंची धाम तक जा पाएंगे। इससे अनावश्यक रूप से उन्हें हल्द्वानी का रास्ता नहीं चुनना पड़ेगा और इसकी वजह से हल्द्वानी पर जो प्रेशर रहता है ट्रैफिक का वो कम हो सकता है। आगे भीमताल में प्रेशर कम हो जाएगा, भवाली का प्रेशर कम हो जाएगा। तो बहुत सारे जो रूट्स हैं वो भी इजी हो जाएंगे। इस रूट के बनने से बाकी रूट्स भी इजी हो जाएंगे और यात्रियों को उत्तराखंड का एक बेहतर अनुभव मिलेगा और वो एक अच्छी याद लेकर के उत्तराखंड की जाएंगे। क्योंकि जब भी बाहर से कोई पर्यटक आता है उसको जाम में उलझना पड़ता है तो उसकी यात्रा का मजा खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की जो सुगम यात्रा योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की है, इससे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बहुत लाभ मिलेगा और अच्छी यादें उनकी इस प्रदेश से जुड़ेंगी। के बनने से हमारी यात्रा 30 किलोमीटर की बचत हो जाती है और हल्द्वानी के रूट से जाने के मुकाबले में यहाँ ये रूट भंडार पानी वाला 30 किलोमीटर कम है। तो ऐसी स्थिति और दूसरा ये पहाड़ का बेहतर अनुभव देने वाला रूट भी है। पहाड़ की बहुत सारी वनस्पतिक और जीवों का दर्शन करने का भी इस मार्ग से मौका मिलेगा और यात्रा बहुत ज्यादा सुखद